अब आप देखिएगा यहाँ पर कि मैंने बोला सोल्ड गुड्स टू सचिन 1 लाख रुपीज का 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, रिसीट 40% अमाउंट इन कैश एंड बैलेंस बाय चेक। आप बना लीजिए अपना फॉर्मेट, अपना फॉर्मेट बना लीजिए आप पूरा का पूरा, ठीक है। मैंने कहा था ना फॉर्मेट के अंदर ही वर्किंग नोट कर लें। एग्जाम में आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री अलग करनी है, वर्किंग नोट कहीं और दिखाना है। तो देखिए कैसे करेंगे अब यहाँ पर। मैं जर्नल का ही फॉर्मेट बना लेता हूँ, ये है जर्नल का फॉर्मेट। डेट है आपके पास इस तरफ, अमाउंट रुपीज में, डेबिट रुपीज में, क्रेडिट रुपीज में, और एलएफ। सो यहाँ आपके पास आएगा डेट, यहाँ पर्टिकुलर्स, यहाँ आपके पास आएगा एलएफ, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, ठीक है जी। अब मेरी जो एंट्री है उसका वर्किंग नोट देखिए क्या है। इट सेज 13 कर रहे हैं हम लोग, 13, 13। 13 सोल्ड गुड्स टू सेकंड 10%, रेस 5%, रिसीव 40% अमाउंट इन कैश, बैलेंस बाय चेक। जैसा परचेज में क्या था वैसे ही अभी कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कैसे कर रहे हैं आइए देखिए जरा, वर्किंग नोट कैसे बनता है वो देखिए। भाई सबसे पहले बताइए कि लिस्ट प्राइस कितना है, लिस्ट प्राइस। योर लिस्ट प्राइस इज व्हाट इन द क्वेश्चन, 1 लाख। हमने लिख दिया 1 लाख, माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10%, तो कितना लिख दिया हम लोगों ने, 10,000। तो अब आप लिखेंगे यहाँ पर क्या, सेल्स प्राइस। व्हाट इज योर सेल्स प्राइस, सेल्स प्राइस कितना है आपके पास, 90,000 सेल्स प्राइस है, ठीक है जी। अभी 90,000 को आप दो हिस्सों में बांट रहे हैं। एक कितना बोला क्वेश्चन में, रिसीव्ड 40% अमाउंट इन कैश एंड बैलेंस बाय चेक। तो देखिए दो हिस्सों में बांट दिया मैंने। हियर 40% अमाउंट क्या हो गया, कैश, और जो बचा हुआ 60% अमाउंट है, ये 40% अमाउंट कितना हो गया, 36,000। और बचा हुआ अमाउंट कितना हो गया, चेक से मिल रहा है आपको कितना, 54,000। लेकिन डिस्काउंट तो दोनों भी मिलेगा, डिस्काउंट तो, बेटा सुनो, व्हेन वी आर सेलिंग गुड्स वी गेट मनी। जब हमें पैसा मिलेगा तो डिस्काउंट क्या होगा, अलाउड होगा, समझ रहे हैं। लेकिन जब हम परचेज करेंगे तो डिस्काउंट रिसीट, जब हम सेल करेंगे तो डिस्काउंट क्या होगा, अलाउड होगा। सो इस पर माइनस कैश डिस्काउंट अलाउड, क्या होगा, ये डिस्काउंट अलाउड है कितना, 5%, कितना होगा, 1800। इस पर कितना होगा कैश डिस्काउंट अलाउड, 2700। माइनस कर देंगे, ये लिखेंगे क्या, रिसीव्ड अमाउंट कितना है, रिसीव पैसा कितना मिला आपको, आप बताइए। 34,200 आपको मिला यहाँ पर। यहाँ पैसा कितना मिला आपको, बोलो कितना मिला, 51,300 मिला पैसा आपको। हो गया। अब हमें करना क्या है, अब हमें देखिए, हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसका कोई फायदा नहीं। दिस इज व्हाट, सेल्स। सेल्स क्या होती है, रेवेन्यू। बढ़ गया, क्या करना है, उसको क्रेडिट करना है, दिस इज फाइन। सेल्स क्या होती है, रेवेन्यू होता है, बढ़ गया तो क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। क्या है, इस तरफ आ जाएगी, इसका, इसका और इसका कोई यूज नहीं है अब। ये देखिए ये वाला डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या बना, एक तरह का एक्सपेंस बना, लॉस बना, बढ़ गया तो क्या करना है, डेबिट। ये डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या है, एक तरह का एक्सपेंस है, बढ़ गया क्या करना है, इसको डेबिट करना। नाउ रिसीव्ड, रिसीव्ड कैश, कैश रिसीव्ड हुआ, एसेट्स, बढ़ गई तो क्या करना, डेबिट। ये वाला जो अमाउंट है, ये वाला, दिस रिप्रेजेंट्स बैंक, बढ़ गया तो क्या करना है, डेबिट करना है। क्या क्या डेबिट होना है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होना है, कैश डेबिट होना है, बैंक डेबिट होना है, और क्या क्रेडिट होना है, सेल्स क्रेडिट होना है। तो आपकी एंट्री बिल्कुल क्लियर है। बट यू विल राइट हियर, कैश अकाउंट डेबिट, हाउ मच, 30, सॉरी इस तरफ नहीं, कैश अकाउंट यू विल राइट डेबिट, कितना अमाउंट लिखेंगे आप यहाँ पर,
कैश अकाउंट का, यू विल राइट 34,200. देन यू विल राइट बैंक डेबिट, बैंक्स अकाउंट डेबिट. बैंक्स अकाउंट डेबिट कितने का लिखेंगे आप लोग यहाँ पर? 51,300. देन यू विल राइट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट. व्हाट इज योर डिस्काउंट अलाउड? सी 1800 प्लस 2700. 1800 प्लस 2700 कितना बनता है? 40, 4500. यू विल राइट. लास्ट में क्या लिखेंगे आप? टू सेल्स. व्हाट इज सेल्स? व्हाट अमाउंट यू विल राइट सेल्स? इधर भी जगह है बेटा, इस तरफ आ जाओ, यहाँ यहाँ जगह बीच में है. यू विल राइट व्हाट? सेल्स. कितने की सेल्स बनेगी? सेल्स इज 90,000. यू विल राइट. टोटल क्या बन गया आपका आपके पास? गुड्स सोल्ड. गुड्स सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट. दैट इज गोइंग टू बी योर नरेशन. या कोई भी इंडिकेटिव नरेशन बनेगी आपके पास. आपके पास क्वेश्चन बड़ा क्लियर है, आपके पास वर्किंग आपके सामने क्लियर थी. वर्किंग नोट कहते हैं इसे, वर्किंग को. अगर वर्किंग नोट नहीं है ठीक आपके, तो आपका कंक्लूजन निकालने में आपको देर लगेगी, आपकी कैलकुलेशन में आपको टाइम लगेगा. और वर्किंग नोट कुछ भी नहीं, मैकेनिकल चीज होती है. 5 क्वेश्चन में करोगे, 6 में आपको 14 लगाने पड़ेंगे. योर हैंड विल ऑटोमेटिकली डू दिस. ये हमारे पास आके पॉइंट बना. तो आई थिंक एनीबडी ऑनलाइन ऑफलाइन में इफ हैविंग एनी प्रॉब्लम टू दिस पॉइंट बताइए. पीछे से समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? उधर से बोलो. हाँ, देखो बेटा समझना. यू आर अ सेलर. somebody comes to you, ये पैसा कैश ले लो, बाकी चेक ले लेंगे. हमने कहा सर सामान आपको तब देंगे जब चेक क्लियर हो जाएगा. चेक क्लियर का मतलब पैसा कैश आ गया, तो ही इज एलिजिबल फॉर डिस्काउंट. अनटिल अनलेस देयर इज अ कंडीशन इन द क्वेश्चन. क्या? कि अगर पेमेंट 4 दिन में मिल जाएगी तो हम कैश डिस्काउंट देंगे, अदरवाइज हम क्या देंगे? कैश डिस्काउंट देंगे. अभी आगे क्वेश्चन आएंगे आपके पास ऐसे, तो इसीलिए कोई क्लैरिटी नहीं दे रही, कि कुछ भी नहीं बोला गया. कैश और चेक, चेक की पेमेंट भी मानी जाती है एज गुड एज कैश. उस पर हम एलिजिबल हैं क्या देने के लिए? कैश डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट का मतलब चेक डिस्काउंट नहीं बोलेंगे. कैश पे तो वो डिस्काउंट मिलेगा ही, और चेक वाली पेमेंट पे भी वो डिस्काउंट मिलना है आप, या देना है आपने, पैसा करके बनता है. सो दैट वाज क्या नंबर था ये? 13 था ना शायद. दिस वाज 13. कितने लोगों ने ठीक किया था ये, अगर किया था तो? बाकी लोगों ने ट्राई नहीं करा. हाँ. ओ भाई साहब कहाँ है? दिस इज फाइन विद यू? नोट कर लिया इसको? ये देख लीजिए. ये है, पूरी पूरी कैलकुलेशंस रखी है आपके सामने. वर्किंग नोट बनाइए, साथ में नीचे एंट्री कर लीजिए. लेकिन एग्जाम में यू नॉट सपोज टू डू दिस. एंट्री अपनी अलग तरफ चलेगी, वर्किंग नोट आपको कहीं अलग से बनाना पड़ेगा. ये तो अब मैं लिखवा रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि जब आप रिवाइज करें तो आपको पता चले कि आपका वर्किंग नोट कहाँ था. वरना वर्किंग नोट मिलता ही नहीं है, और लोग लिखते भी नहीं है सीरियसली उसको. एग्जाम में वर्किंग नोट विल नॉट बी पार्ट ऑफ योर आंसर. ऐसे नहीं लिखना है. जैसे हम शुरू शुरू में लिखते थे ना, जनरलिटी जनरलिटी जनरलिटी, ऐसे ही करना है. वर्किंग नोट कहीं रफ में करिएगा. दिस इज डन. एवरीबडी इज ओके विद दिस? कैन आई प्रोसीड फर्दर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. सी द नेक्स्ट पार्ट. क्या लिखा 14 वाली ट्रांजेक्शन में? व्हाट इज मेंशन देयर? 14 में क्या लिखा है? ठीक है जी. सोल्ड गुड्स टू सचिन 1 लाख रुपए का, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश रिसीट, 40% अमाउंट इन कैश, 50% ऑफ द बैलेंस बाय चेक विच वॉज डिपॉजिटेड सेम डे इनटू द बैंक. कोई बात नहीं, सेम डे बैंक जो, हालांकि ये मैं आपको तैयार कर रहा हूँ बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए. बैंकिंग ट्रांजेक्शन में क्या होता है, अगर चेक मिलता है तो चेक इन हैंड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? चेक इन हैंड. पर मैंने अभी वो कंसेप्ट सिखाया नहीं, इसलिए चेक इन हैंड में यूज नहीं कर रहा. अगर ऊपर वाला और नीचे वाले में डिफरेंस देखता तो ऊपर वाले में चेक इन हैंड लिखता, नीचे वाले में बैंक लिखता. लेकिन अभी हमने चेक इन हैंड का कंसेप्ट लिया नहीं. जब सीखेंगे तब उसी तरीके से करेंगे. ऊपर नीचे में अभी कोई फर्क पड़ेगा नहीं. अब आपने क्या किया? 40% अमाउंट कैश में ले लिया, और फिर जो बच गया
उसका 50%, याद है ऊपर भी ऐसा क्वेश्चन किया था, उसमें से आपने क्या कर दिया, उसको चेक से ले लिया, फिर जो बचा हुआ 50% क्या हो गया, वो बन गया आपके पास क्या, क्रेडिट सेल्स। कैसे करेंगे उसको जरा देखते हैं। ये हमने इसे क्लोज कर दिया, इस वक्त ट्रांजेक्शन नंबर 13, ट्रांजेक्शन नंबर 14 पे आ जाइए। बताइए मुझे लिस्ट प्राइस इज व्हाट, लिस्ट प्राइस कितना है, व्हाट इज लिस्ट प्राइस, 1 लाख, माइनस ट्रेड डिस्काउंट इज व्हाट, ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 10,000, 10%। व्हाट इज द सेल्स प्राइस, सेल्स प्राइस कितना निकल कर आपके पास, 90,000 इज योर सेल्स प्राइस। ठीक है जी, दो हिस्सों में बांट लेते हैं इसको, विल डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। ये कैश सेल्स है, कितना परसेंट है कैश सेल्स, देखिए ये लिखा, 40% अमाउंट कैश, कैश सेल्स कितना है, 40%, 90 का 40% कितना होता है, 36,000 होता है। ऐसे बैलेंस अमाउंट, बैलेंस, व्हाट इज बैलेंस अमाउंट, बैलेंस अमाउंट कितना बना, 60%, 60% कितना होता है, 54,000 होता है। इसको भी दो हिस्सों में बांट रहे हैं, इसका 50% क्या हो गया, बैंक से चेक से मिल गया पैसा, कितना, 27,000 मिल गया। और ये जो बच गया ये वाला 50%, ये क्या हो गया, क्रेडिट सेल्स हो गया। क्रेडिट सेल्स किसके नाम पे हुई है, सचिन के नाम पे हुई है, तो ये क्रेडिट सेल्स में किसका नाम लिखा जाएगा, सचिन का नाम लिखा जाएगा। और अमाउंट कितना जाएगा, 27,000। अब बताइए डिस्काउंट कैश किस पे लगना है, इस पे या इस पे, किस पे डिस्काउंट लगना है, कैश डिस्काउंट इज एलिजिबल ऑन व्हाट अमाउंट, पीछे से बताइए, बस इस पे, नहीं इस पे और इस पे दोनों पे, इस पर कोई कैश डिस्काउंट नहीं लगना है। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। ऐसे देखिए, ये आपका वर्किंग यहाँ पर है, ये वर्किंग है आपके सामने। चलिए देखते हैं, माइनस कैश डिस्काउंट अलाउड, इस पर कैश डिस्काउंट कितना बनेगा, 5%, दिस वैल्यू इज व्हाट, 1800। इस पर कितना लगना है बताइए, बोलो कितना लगेगा, 3700, 2700 का आधा, 1350 लगे, इस पर डिस्काउंट ही नहीं लगेगा। देखो ऐसे कर लेते लाइन, दिस वैल्यू इज व्हाट, 34,200, ये पैसा मिल गया। व्हाट इज दिस वैल्यू, 650, सिक्स में से क्या, 5, 25,650। और ये क्या है आपकी क्रेडिट सेल्स ही है, दैट्स द क्रेडिट सेल्स। अब एंट्री करेंगे, कैसे करेंगे, एंट्री करने से पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए कि क्या होने वाला है। यहाँ देखिए, ये बेकार, ये बेकार, दिस इज सेल्स, सेल्स इज रेवेन्यू, बढ़ जाएगा तो क्या करना, क्रेडिट, एवरीबॉडी इज ओके, इसका कुछ नहीं करना, यूजलेस है आपके लिए। ठीक है जी, इसका भी कुछ नहीं करना, बेकार है। ये क्या आपके लिए, डिस्काउंट, ये भी क्या आपके लिए है, डिस्काउंट। और ये डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड क्या होते हैं आपके लिए, एक्सपेंस होते हैं। ये क्या आपके लिए, ये क्या है, एक्सपेंस है, दिस इज ऑल्सो एक्सपेंस टू यू। बढ़ गया तो क्या करा, डेबिट, बढ़ गया तो क्या किया, डेबिट। ये कैश, कैश बढ़ गया, डेबिट करना, ये क्या हुआ, अ, ये जो अमाउंट है कैश है, बढ़ गया तो क्या करना, डेबिट करना है। व्हाट अबाउट दिस, ये अमाउंट आपके लिए क्या है, बैंक है, बढ़ गया तो क्या करना, डेबिट, ये डेबिट करना, ये डेबिट करना, ये डेबिट करना, ये डेबिट करना। और ये जो है ये वाला अमाउंट सचिन, ये आपके लिए क्या है, डेटर है। डेटर क्या होती है आपके लिए, एसेट्स होती है, बढ़ जाएगी तो क्या करना है, डेबिट करना है। सो आपके पास इफेक्टेड अकाउंट है कि ये सेल्स, रेवेन्यू बढ़ गया, क्रेडिट करना, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड इज व्हाट टू यू, एक्सपेंस बढ़ गया, डेबिट करना, कैश बढ़ गया, डेबिट करना, बैंक बढ़ गया, डेबिट करना, फिनिश, इतना करना आप लोगों ने, बोलिए। हाँ मैं बताता हूँ क्या होता है, हमारी नहीं तो तुम्हारी हमारी सबकी एक आदत होती है कि कोई चीज पढ़ ली उसके बाद घर जाके रिवाइज नहीं करना। कल जब मैंने परचेसिंग से क्वेश्चन बताया था, सेम क्वेश्चन वहां भी बताया था आपको, 50% ऑफ द बैलेंस अमाउंट, अच्छा खासा वर्किंग नोट करके बताया था, सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया। हाँ जी, हाँ तो लिखा तो इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर क्लियरली पढ़िए जरा क्या लिखा है। इट सेज सोल्ड सचिन का, रिसीट 40% अमाउंट इन कैश, कॉमा 50% ऑफ द बैलेंस अमाउंट। ऊपर क्या लिखा था, 40%
अमाउंट इन कैश एंड बैलेंस बाय चेक। एंड 50% ऑफ बैलेंस नहीं बोला था। तो यहां देखिए क्या लिखा आपने। ऊपर वाले की वर्किंग नोट क्या बनी आपकी, देखिए वर्किंग ऊपर वाले की, देखिए ऊपर वाले की वर्किंग नोट में क्या किया आपने। आपने 90,000 को ऊपर वाले की वर्किंग नोट में आपने क्या किया, वो जो 90,000 था 50, 40 और 60 में बांट दिया, वैसा किया। लेकिन नीचे वाले की वर्किंग नोट में देखिए क्या करें आपने। नीचे वाले की वर्किंग नोट में आपने क्या किया, 40 लिखा, फिर बैलेंस 60, फिर 60 को 50-50 में बांटा। तो वो है क्वेश्चन का मतलब, 50% ऑफ द बैलेंस अमाउंट। और ये इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम में आएगा और आप गलत करोगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए ढंग से। वेरी क्लियरली सेज सिर्फ बैलेंस, और यहाँ क्या कह रहा है ये, 50% ऑफ द बैलेंस। तो कांट यू सी द डिफरेंस बिटवीन देम। 50% ऑफ बैलेंस मतलब ऑर्डिनरी बैलेंस, ठीक है। 50% ऑफ द बैलेंस, जो बचा है उसका 50-50, वी टॉकिंग इन दैट वे। वो वर्किंग नोट हमने यहाँ पर किया, ये वाला वर्किंग, इसको किया। ये था आपका वर्किंग नोट। तो हमने 50 किया, 50 किया। अब इस पे भी डिस्काउंट, इस पे भी डिस्काउंट, क्योंकि वो क्रेडिट सेल्स थी, उस पर डिस्काउंट नहीं दिया। अब आपका क्वेश्चन जो सॉल्व होगा कैसे होगा, देखिए अब आप इसको अब जनरल एंट्री की फॉर्म में करें जरा। ये हमारे पास रहेगी, अब जनरल एंट्री की फॉर्म में करते हैं, जनरल एंट्री बनाते हैं इसकी, देखिए। पहले फॉर्मेट को आगे कर लें यहाँ तक, फॉर्मेट को बढ़ा लेता हूँ आगे तक, देन यू सी द जनरल एंट्री। अब जनरल एंट्री में क्या क्या होने वाला है, आई राइट कैश अकाउंट डेबिट, कितने से, 90,000 से। नहीं, कैश अकाउंट डेबिट 34,200 से, 34,200 से कैश अकाउंट डेबिट हो गया। फिर बैंक्स अकाउंट डेबिट, बैंक्स अकाउंट डेबिट कितने से हुआ, 25,650 से हुआ, डन। फिर ये व्यक्ति कौन है, डेटर, क्या नाम है इसका, डेटर का नाम क्या है, सचिन। सचिन का अकाउंट डेबिट हुआ कितने अमाउंट से, 27,000 से। और टू सेल्स अकाउंट, दैट विल बी ऑफ व्हाट, 90,000 से। और क्या नरेशन बनेगी, सॉरी, सॉरी डिस्काउंट छोड़ गया, डिस्काउंट छोड़ दिया था। उसके बाद क्या बनना है, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, कितने डिस्काउंट, 1800 एक, 1350 दूसरा, टोटल कितना हो गया, 3150। और टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट कितने से, 90,000 से। व्हाट नरेशन यू विल राइट, गुड्स सोल्ड टू सचिन। आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश, यू कैन राइट इन दैट वे। तो वर्किंग, उसका एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद एंट्री करा हम लोगों ने, ऐसा करके करा मैंने। आप देखेंगे मैंने बार बार वही क्वेश्चन रिपीट करे हैं, छोटे छोटे वेरिएशन के साथ, ताकि आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग बने। हल्का सा भी वेरिएशन है, यू कैन कैच दैट वेरिएशन इन योर एग्जाम। और यही कैच होता है कि अगर आप पकड़ पा रहे हैं, नहीं पकड़ पा रहे हैं उसको। दिस इज एंट्री नंबर 14। सबने नोट कर लिया, ऑनलाइन ऑफलाइन में, नोट कर लीजिए पहले। पीछे दिख रहा है आपको, ये विजिबल है। Good. अच्छा, कितने लोगों ने ठीक किया था, ठीक है। बाकी क्यों नहीं, क्यों घर पे के डॉक्टर मना करते हैं करने से, रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देखी। बोलो चले आगे, देखिए नोट कर लिया सबने इसको, नोट करिए पहले, स्पीड से नोट कर लिया, आई विल नॉट चेंज इट। तब तक अगले वाले पे चलेंगे फिर। अगर नहीं हो तो पड़ोसी से भी देख सकते हो आप ना। मैं एक बार थोड़ा क्वेश्चन दिखा दूं। नेक्स्ट 15, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख, 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अब ये ध्यान रखना जरा, ये जो चारों क्वेश्चंस हैं, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। ये बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चारों, ये चारों पार्ट वाले क्वेश्चन।
इनमें नए नए कंसेप्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 20%, सो एट 1 लाख, 20% प्रॉफिट एंड कॉस्ट टू प्रियंका, 10% डायरेक्ट डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, रिसीव 50% अमाउंट इन कैश, बाकी का अमाउंट क्या हो गया, उधार चला गया। 50% कैश हो तो बाकी का क्या हो गया, क्रेडिट हो चला है, ठीक है। तो कैसे करेंगे जरा देखिए, ये देखिए, इसे नोट कर लिया आप लोगों ने तो ठीक है। बढ़ो आगे, देखिए, आई एक्सटेंड इट, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग जाएगी। वर्किंग नोट के साथ साथ कर रहा हूं मैं, इसलिए थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा है, अदरवाइज ये हमारा पिछला क्वेश्चन यहाँ पर वाइंड अप हो चला है, पूरा ऊपर तक ले चलिए। अब आप देखिए, सोल्ड गुड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर कितना था, 15 है ना ये, व्हाट इज दैट, 15। सबसे पहले लिखेंगे कॉस्ट, व्हाट इज योर कॉस्ट, क्वेश्चन में कॉस्ट क्या लिखी है, 1 लाख, कॉस्ट इज 1 लाख, प्लस प्रॉफिट। आपने देखा होगा दुकानदार क्या करता है, 20% ऑन कॉस्ट लिखा है, ऑन कॉस्ट। आपने ये पेन मैन्युफैक्चर करा, 20 रुपीज का है, इसमें आप 10 रुपीज का प्रॉफिट रखते हो, 30 रुपीज का हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 30 रुपीज। फिर आप 10% ट्रेड डिस्काउंट देते हो, फिर 5% क्या, कैसा चल रहा है क्वेश्चन। तो नॉर्मली क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा होता है, लिस्ट प्राइस दे रखी होती है, लेकिन अब लिस्ट प्राइस नहीं है, अब कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, देन इट बिकम्स लिस्ट प्राइस। और पिछले क्वेश्चन में क्या था, सिर्फ लिस्ट प्राइस गिवन थी, ऑलरेडी प्रॉफिट इंक्लूड करके थी, बोलो। अभी क्वेश्चन की लैंग्वेज है ना, मैंने थोड़ी बनाया, क्वेश्चन सेज 1 लाख की चीज थी, 20% प्रॉफिट एंड कॉस्ट में प्रियंका को बेचा। मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट और लॉस तो सेल्स में होता है, खरीदते समय थोड़ी प्रॉफिट और लॉस होता है। तो व्हेन वी आर सेलिंग गुड्स, तो अपना मार्जिन रख के बेचेंगे ना। मेरी कॉस्ट बनाने की थी 1 लाख रुपया, मैंने उसमें 20% प्रॉफिट डाल दिया, अब मेरी कितनी हो जाएगी, 120। वही कर रहा हूं मैं, देखिए आपको लिखा ना, 1 लाख एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, और ये गुड्स कॉस्टिंग दे रखा है, तो कॉस्ट भी गिवन है, रेट भी गिवन है, तो क्या करेंगे आप इधर देखिए, कितना हो गया, 20%, 20,000 हो गया। आई ड्रॉ अ लाइन, अब मैं लिखूंगा क्या, लिस्ट प्राइस, क्या निकल कर आया मेरे पास, लिस्ट प्राइस निकल कर आया, लिस्ट प्राइस कितना हो गया, लिस्ट प्राइस 1,20,000। इस पर किसी का कोई डाउट है बताइए। दुकानदार ऐसे ही करता है, 50 रुपए की चीज बनाई, 20 रुपीज का प्रॉफिट रखा, फिर बेच दिया। आप ट्रेडर हैं, मार्केट से सामान खरीदा 1,000 रुपए का, 300 रुपीज का अपना मार्जिन रखा, और लिस्ट प्राइस कितना लगा दिया, 1,300 लगा दिया। ऐसा करते हैं लोग, दिस इज फाइन। फिर क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया कि 10% ट्रेड डिस्काउंट है, हम करते हैं 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%, इसका 10%, 1,20,000 का 10%, ऐसे। व्हाट इज द अमाउंट, 12,000 रुपया इज अमाउंट, व्हाट इज योर वैल्यू, 1,08,000। ये 1,08,000 क्या निकला, सेल्स प्राइस निकला, क्या निकला, सेल्स प्राइस। दिस इज योर सेल्स प्राइस, अंडरस्टूड। पहले आपको दो स्टेप में निकल आता था, पहले आप कॉस्ट लिखेंगे, फिर प्रॉफिट जोड़ेंगे, फिर क्या निकल आएगा, लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट मानेंगे तो क्या निकल आएगा, सेल्स प्राइस निकल आएगा, ठीक है जी। अब हमने क्वेश्चन में आगे क्या बोला कि सोल्ड एट इतना था और रिसीव्ड 50% अमाउंट इन कैश, तो दो हिस्सों में बांट लो इसको। तो दो हिस्सों में बांट लेते हैं। ये कैश सेल्स इतना है 50%, ये क्या है दूसरा वाला पार्ट, क्रेडिट सेल्स कितना है, 50%। अब क्रेडिट सेल्स है तो नाम लिखना पड़ेगा, किसका नाम आएगा, प्रियंका का नाम आएगा। 1,08,000 का 50% कितना होता है, 54,000, और इधर भी कितना होता है, 54,000, माइनस कैश डिस्काउंट अलाउड, कितना कैश डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, 5%, तो कितना बन जाएगा, 2,700। वहां कोई कैश डिस्काउंट नहीं है क्योंकि उधार है,
तो रिसीव्ड अमाउंट कितना, आपको पैसा कितना मिलेगा रिसीव्ड, रिसीव्ड कितना मिलेगा बताइए, 51,300 मिलेगा। वहां तो पैसा मिलेगा ही नहीं, यू नॉट गेट एनी मनी। अब आप इसके अंदर लगाएंगे रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, कैसे जरा देखिए। ये बेकार, यूजलेस यूजलेस यूजलेस, यू स्टार्ट फ्रॉम हियर। 1,08,000 इज व्हाट, सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस क्या होती है, रेवेन्यू। बढ़ गया, क्या करना है, क्रेडिट, एवरीबडी इज ओके। ये 54,000 का कोई यूज नहीं, ये क्या है, डिस्काउंट अलाउड है ना, डिस्काउंट अलाउड, जो कि क्या कैटेगरी, एक्सपेंस। बढ़ गया तो क्या करना है उसको, डेबिट। दिस इज व्हाट, कैश, मिल रहा है, बढ़ गया। एसेट्स, क्या करेंगे उसको, डेबिट, डेबिट, ठीक है। और इसको क्या किया था, क्रेडिट। और ये क्या है, ये डेटर एंड डेटर, डेटर क्या होती है, एसेट्स। बढ़ गया तो क्या करना है, डेबिट। तो सेल्स क्रेडिट है, कैश डेबिट है, डिस्काउंट डेबिट है, और डेटर डेबिट है। ऐसा हमने किया, एक एक आइटम को तोड़कर रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट लगाया। इसके एक्सप्लेनेशन में किसी का कोई डाउट हो तो बताइए मुझे, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द लास्ट, बिंदास होके बोलिए। आज मैं करा रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है, घर जाके रिवाइज नहीं करेंगे, साफ हो जाएगा। कम से कम जनरल एंट्री की ये स्पेशल एंट्रीज हैं, इनको आपको रिवाइज करना चाहिए। वैसे तो हर एंट्री को रिवाइज करना चाहिए, बट यू शुड रिवाइज दिस एज वेल। पीछे से समझ में आया क्या हुआ, तो जनरल एंट्री करें इसकी अब। चलिए देखें, थोड़ा ऊपर ले जाते हैं इसको, अब इसकी जनरल एंट्री करते हैं। वर्किंग नोट सामने ही रख रहा हूं मैं इसका, छोटा करके थोड़ा सा, ताकि ये इट इज विजिबल टू एवरीवन। ऑनलाइन में विजिबल है, देखिए ये जरा, इज इट विजिबल ऑनलाइन में, Yes, sir. आस्क मी, मेरे से पूछो। अब कैसे बनेंगे जरा एंट्रीज देख लीजिए। हु इज डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिट, कितने से कैश अकाउंट डेबिट, 51,300 से। उसके बाद प्रियंका, प्रियंकाज अकाउंट डेबिट कितने से होगा बताइए, प्रियंका का 54,000 से। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितने से होगा, डिस्काउंट अलाउड 2,700 से, ठीक है जी। और टू सेल्स अकाउंट कितने अमाउंट से होगा, बोलो कितने से होगा, 1,08,000 से। दैट्स योर कंप्लीट एंट्री, ऐसे बनेगी एंट्री है। क्या लिखेंगे, गुड्स सोल्ड टू प्रियंका। गुड्स सोल्ड टू किसको बोला है, प्रियंका। या इंडिकेटिव नरेशन लिख लेंगे, इसको नोट कर लीजिए पहले, गुड्स सोल्ड टू प्रियंका, दैट इज व्हाट यू विल डू। अब हमारे पास, अब जरा देखना पीछे, सब लोग ध्यान से देखिएगा, पहले क्वेश्चन में क्या लिखा था, फिर पुराने क्वेश्चन में क्या लिखा था, जरा देखिए। ये सब हटा देते हैं यहाँ से। व्हाट इज मेंशन इन दिस क्वेश्चन हियर, ये क्या हो रहा है ये इस क्वेश्चन में क्या लिखा देखो, यहाँ 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट लिखा लिखा है। और यहाँ क्या लिखा देखिए, ये लिखा है 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, और यहाँ लिखा है 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स। देखो फर्क, देखो क्वेश्चन में, और यहाँ फंस जाता है आदमी। 20% प्रॉफिट एंड कॉस्ट तो इजी है निकालना, कॉस्ट, कॉस्ट पर 20% जोड़ा, सेल्स निकल आई। ये क्या करे, 20% ऑन 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स, यानी कि पहले सेल्स निकलेगी, सेल्स में प्रॉफिट जोड़ेंगे। अबे जब तक कॉस्ट नहीं निकलेगी, प्रॉफिट नहीं निकलेगा, सेल्स कैसे निकलेगी, बड़ी परेशानी हो गई। तो ये है टिपिकल चीज, इसको कैसे हैंडल करते हैं वो देखिएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट लगाना है इसको। और जब एग्जाम में क्वेश्चन आए ढंग से पढ़ना, भाई प्रॉफिट ऑन सेल्स तो नहीं दे रखा, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, अकाउंटिंग क्वेश्चन में भी किया था ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने इनडायरेक्ट तरीके से। आइए कैसे हैंडल करते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले इसका वर्किंग नोट बनाते हैं।
सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग, आइए देखिए वर्किंग नोट में। ऑल राइट, व्हाट इज कॉस्ट? 1 लाख, ये मेरे पास कॉस्ट है 1 लाख। ठीक है जी। प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स लिखा है। अब मुझे निकालना मुश्किल पड़ जाएगा। इसको निकालने के दो तरीके, एक बड़ा तरीका और एक शॉर्टकट तरीका, दोनों सिखा रहा हूं अभी। ठीक है, शॉर्टकट भी सिखा रहा हूँ, बड़ा तरीका भी सिखा रहा हूँ। देखिए जरा कैसे करते हैं। बड़ा तरीका, लेट सेल्स बराबर है एक्स, तो प्रॉफिट कितना हो गया? एक्स का 20/100 इज इक्वल टू x/5। एवरीबडी इज ओके? लेट सेल्स इज एक्स। हमें क्या बोला गया? प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स है। सेल्स तो हमारे पास है ही नहीं, कॉस्ट है हमारे पास। और प्रॉफिट किस पर? सेल्स पे। तो जब तक सेल्स ही नहीं होगी प्रॉफिट नहीं होगा, जब तक प्रॉफिट नहीं होगा सेल्स ही नहीं निकलेगी। हम तो फंस गए। ठीक है, तो कैसे करते हैं? लेट सेल्स इज एक्स, प्रॉफिट इज x/5। अब हम जानते हैं कि प्रॉफिट किसके बराबर होता है? प्रॉफिट होता है सेल्स माइनस कॉस्ट। एवरीबडी इज ओके? ऐसे होता है? नहीं, चलो ऐसा नहीं होता, कोई बात नहीं। हम जानते हैं क्या, कि सेल्स किसके बराबर होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब तो एग्री करते हो? अब एग्री करते हो? व्हाट इज योर सेल्स हियर? एक्स। व्हाट इज योर कॉस्ट हियर? कितनी है कॉस्ट? कॉस्ट कितनी है आपके पास? बोलो कॉस्ट कितनी है? 1 लाख। व्हाट इज योर प्रॉफिट? x/5। एग्री करते हो इस बात से? इन योर क्वेश्चन कॉस्ट इज गिवन, इन योर क्वेश्चन सेल्स इज नॉट गिवन। हमने ऐसा किया, अब इसको इधर ले आए, x माइनस x/5 किया, क्या वैल्यू निकल कर आ गई? 1 लाख। एग्री करते हो इस बात से? 5/4 कितना हो जाएगा? 4/5। एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 लाख। एग्री करते हो इस बात से? एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 लाख इंटू क्या? 5/4, तो कितना आ जाएगा? 1,25,000। एग्री करते हो इस बात से? बोलो। 4, 25, 25 का 5, 125। एक्स क्या निकला है आपके पास? सेल्स। सेल्स इज व्हाट? 1,25,000। नाउ व्हाट इज प्रॉफिट? 1,25,000 का कितना परसेंट बोले? 20/100 बोले। यानी कि 1,25,000 का कितना? 1/5। यानी कि कितना हो गया? कितना हो गया? 25,000। व्हाट इज योर प्रॉफिट? व्हाट इज योर प्रॉफिट? 25,000। यहाँ क्या लिखूंगा मैं? 25,000। एग्री कर रहे हो बात को? हाँ या ना? पीछे से कहाँ गड़बड़ हुई बताओ? आरो बताइए कहाँ गड़बड़ है? सही है? लेट देखो, व्हाई आई हैव डन दिस, क्वेश्चन क्लियरली सेज 20%। पहले वाले में क्यों नहीं किया था? क्यों नहीं किया था पहले वाले में? क्योंकि ऑन कॉस्ट लिखा था। यहाँ क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि प्रॉफिट ऑन सेल्स बोला है। तो मैं क्या करूंगा? लेट सेल्स इज एक्स, तो प्रॉफिट कितना हुआ? एक्स का 20% बोला, प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स है, x/5। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? सेल होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल इज एक्स, कॉस्ट इज 1 लाख, प्रॉफिट इज x/5। 6 को सिमिलर कर दिया, x माइनस x/5 इज 1। 4/5 x इज 1 लाख। x इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 5/4 कितना हो गया? 1,25,000। सेल 125, तो प्रॉफिट 125 का कितना परसेंट? 20%। जो निकला कितना? कितना निकला? 25,000 निकल गया। अंडरलाइन कर दिया। अब मेरे पास क्या निकल आई? लिस्ट प्राइस। क्या निकला है मेरे पास? लिस्ट प्राइस 1,25,000। मेरी लिस्ट प्राइस कितनी निकली है? 125। पिछले क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस क्या निकल रही थी? 1 लाख प्लस 20, 1,20,000 थी। अब आप देखेंगे जरा पिछला क्वेश्चन देखिए जरा, व्हाट वाज योर लिस्ट प्राइस? पिछला क्वेश्चन देखिए, क्या लिस्ट प्राइस था आपका? ये देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या लिस्ट प्राइस था? कॉस्ट 20%, 120। योर लिस्ट प्राइस इज 120। इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है? इस वाले में, इस वाले में 125। दिस पार्ट इज ओके? इसीलिए ये क्वेश्चन सर इंपॉर्टेंट है। हाँ जी बोलो। 4/5 कैसे? क्या चीज? 4/5 अच्छा ये वैल्यू, ये कैसे आई? ये वाली वैल्यू ये बोल रहे हो? नहीं, ये सर इसके नीचे। ये कैसे आया? एक्स माइनस x/5, 1 रख दिया, अच्छा, 5 ओके एलसीएम रखा, ओके सर, ओके। 5x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4/5 एक्स, ऐसे निकला।
ऐसे निकलता है। दूसरा तरीका, दूसरा तरीका, एक्स माइनस एक्स बाई फाइव, फाइव को इससे मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया, 5x - x अपॉन में 5, क्या बन गया, 4/, ऐसे ऐसे निकला, है ना, बेसिक सी मैथमेटिकल, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन है ये तो। इज दैट ओके, कैसे निकला ये, एक ऑनलाइन में पूछा था, इज दैट ओके? यस सर। ठीक है, चलो, ये हटा दिया। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है देखिए। अब ट्रेड 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, और रिसीव 50% अमाउंट इन कैश, तो चलिए, माइनस ट्रेड डिस्काउंट इज व्हाट, ट्रेड डिस्काउंट बताइए कितना है, कितना ट्रेड डिस्काउंट कितना बोले, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10%, इसका 12,500, ऐसे 10% ट्रेड डिस्काउंट किया। सुनो, इधर से सर, ऐसी था पिछली बार, 20 लिया था ना पिछली बार हमने। अच्छा, वो तो मैंने एग्जाम्पल बनाया था, हो गया। अब हमारे पास क्या, हाँ, नहीं, लंबा तरीका वो है, शॉर्टकट तो अभी बताऊंगा मैं आपको। ये तो होना, ये तो बेसिक कैलकुलेशन है ना, सिर्फ इसको निकालने के लिए लंबा तरीका वो था, एक शॉर्टकट तरीका भी होता है, अभी बताऊंगा। अब आपके पास क्या निकला, सेल्स प्राइस, यू गॉट सेल्स प्राइस, कितना हो गया सेल्स प्राइस, 1,12,500, दैट इज योर सेल्स प्राइस, 10% ट्रेड डिस्काउंट, दैट इज योर सेल्स प्राइस, ठीक है जी। आगे चलें जरा, और कैश डिस्काउंट 50% अमाउंट इन कैश, इसको दो हिस्सों में बांट लो आप। 50%, और क्या है, 50%, ये क्या है कैश, ये क्या है क्रेडिट। किसको सामान बेचा आपने, ये सोल्डिंग सेलिंग गुड्स तो कितना, प्रियंका, यहाँ प्रियंका आ जाएगी, प्रियंका, ऐसे करके। कैश कितना हो गया, इसका आधा करो जरा, व्हाट इज द वैल्यू, 56,250, उसका 50% यही होगा या नहीं होगा। अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 56,250। पता है, जब आप रूटीन में आपके टीचर कराएंगे तो उतना डेप्थ में नहीं कराएंगे चीजों को, मतलब ठीक है कुछ आपको करने के लिए दे देंगे, कुछ नहीं है, पर मैं करा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि कराएंगे नहीं स्कूल में, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही देंगे। अब इस पर लगेगा कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, और वो भी कौन सा वाला, अलाउड वाला, कितना, 5% निकालो, कितना होता है इसका जरा, 56,250 का 5%, इसका आधा होता है कितना, 5625, उसका आधा कर लीजिए, 5625, 10% का आधा, दो, 281.25, ये वैल्यू बन रही है आपकी, दिस इज योर वैल्यू। हाँ, हाँ, डेसिमल तो खूब आते हैं, 2812.5, तो टू, क्या बनी वैल्यू, 2812.5, चाहो तो उसे राउंड ऑफ कर लो, ये इतना ही रहने दो, राउंड ऑफ कर लूं, इतना ही रहने दें, राउंड ऑफ करने का मतलब 5 से आगे तो 3 कर देंगे इसको, आई मेक इट राउंड ऑफ, वैसे राउंड ऑफ कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, 2813। देखो बेटा, 2812.4 अगर होता, राउंड ऑफ का रूल देख लीजिए, राउंड ऑफ का रूल, अगर 0.49 भी होता तो मैं ये वैल्यू कंसिडर करता, 0.5 और उससे ऊपर होगा तो क्या होगा, अगली वैल्यू पे चला जाएगा, तो आई, मैंने इसे राउंड ऑफ कर दिया, कर सकते थे। अब बताइए वैल्यू कितनी बची, दिस इज 7, और 4 में से एक गया, बचा 3, और ये बचा 4, और 5 में से 2 गया, 3 बचा, 53,437, ये आपके पास कैलकुलेशन आ चुकी है। अब इस कैलकुलेशन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और अपनी एंट्री बनाते हैं, ये यूजलेस, ये यूजलेस, ये यूजलेस, ये दिस इज यूजफुल। क्या है ये, सेल्स, सेल्स रेवेन्यू बढ़ गया तो क्या कर रहे हैं, इसको क्रेडिट, ठीक है जी। ये यूजलेस है, ये क्या है, डिस्काउंट अलाउड, वो हमारे लिए क्या एक्सपेंस हो गया, बढ़ गया, क्या करना है, डेबिट। ये हमारे लिए कैश है, एसेट्स है, बढ़ गया, क्या कर लिया, डेबिट। ये प्रियंका हमारे लिए क्या है, डेटर है, डेटर, एसेट्स है, बढ़ गया, क्या कर लिया, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट,
और डेबिट। ठीक है जी। ये कैश था हमारे लिए, बढ़ गया इसलिए डेबिट करा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट कर दिया, और सेल्स है। अब हम क्या एंट्री लिखेंगे इसकी, देखिए जरा। हम एंट्री लिखेंगे इसकी थोड़ा सा ऊपर करके ऐसे। आई राइट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट 53,437, इसलिए इसको। दूसरा नाम कौन है? प्रियंकाज अकाउंट डेबिट कितने से? 56,250 से। डिस्काउंट अलाउड डेबिट कितने से? 2,813 से। टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट, व्हाट इज द वैल्यू? 1,12,500। ये आपका क्वेश्चन बना। कैश डेबिट 53,437, प्रियंका डेबिट 56,250, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 2,813, और टू सेल्स अकाउंट। ये आपकी बनी। और इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि हमारे पास पूरी कैलकुलेशन आ जाए, एंड यू आर एबल टू सी दैट। और व्हाट नरेशन यू विल राइट? गुड्स सोल्ड टू प्रियंका। जैसे आपके टीचर ने बोला वैसा, मैं तो इतने से भी काम चला लूंगा। दिस इज योर जर्नल एंट्री। तो इस एंट्री में सिर्फ इस पार्ट को निकालने के लिए कितना काम करना पड़ा हमें, है ना? इसका ध्यान रखना है। और ये सिर्फ किसकी वजह से हुआ? सिर्फ एक शब्द की वजह से, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट ऑन सेल्स की वजह से। सिर्फ सेल्स लिखने की वजह से हमें क्या करना पड़ा? इतना सारा काम करना पड़ा। बोलिए, दोबारा बोलो। बेटा मैंने फिर बताया था आपको कि कभी भी प्रॉफिट और लॉस परचेज में नहीं होता है। नहीं होता तो पहले कराता ना, नहीं होता। मैंने आपको एग्जांपल देखिए बताया था ना, एक रुमाल वाला एग्जांपल। नहीं होता। परचेज में देर इज नो प्रॉफिट और लॉस, सेल में प्रॉफिट लॉस आपके सामने है। ये भी कह सकते थे सोल्ड एट अ लॉस, कॉस्ट 1 लाख की है, ठीक है, सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20% ऑन कॉस्ट, ऐसे भी बोल सकते थे, वो भी चलता। तो दैट वाज योर, कौन सा पार्ट था ये, किसको बोला हमने, ये क्या पार्ट था आपका? हाँ, 16 था। अब 17 18 और मजेदार चीज आएंगी। अब इसे नोट कर लीजिए, पहले सब लोग नोट करें, वर्किंग नोट नोट करें, वो भी नोट करें, वो वाला भी नोट करें। ये एक्स का तरीका तो सबको आता होगा ना? आता है? शॉर्टकट सिखाऊं इसका? शॉर्टकट, शॉर्टकट। हम्म, अभी नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। अभी आगे भी क्वेश्चंस आएंगे। कौन से वाले में? कौन से वाले में? 18 में प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है। हाँ 18 में है, इसमें इसमें बताऊंगा शॉर्टकट में आपको। अभी नहीं, इस वाले में शॉर्टकट लगा के दिखाऊंगा। ठीक है। तो अब आपके पास ये नोट कर लिया सबने? ये नोट हो गया सबका? ऑनलाइन नहीं करा? बेटा जल्दी से, तेजी से, स्पीड से कर, एग्जाम में नकल कैसे मारेगा? स्पीड अप। वो तो कॉपी दिखा के ऐसे छुपा लेते हैं। इसी पद का। चलिए करें डिस्कस, है ना? ठीक है। आप लोगों को आपके सीनियर्स को भी ऐसे लगता था इतने मुश्किल क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या? डायरेक्टली बंद कर दो, डायरेक्टली वहां से। बड़ा बटन, बड़ा वाला। बढ़िया। चलो देखें, आइए देखते हैं। थैंक्स फॉर कमिंग। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख, 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। प्रियंका को 10% ट्रेड डिस्काउंट, 5% कैश डिस्काउंट, 50% अमाउंट कैश, पेड कार्टेज। हम सामान खरीदते हैं, दुकानदार कहता है कि सर आपका घर किधर है, शोरूम किधर है? हमने कहा सेक्टर 102। कह रहे सर कार्टेज लगेगी, किराया लगेगा। ठीक है जी। हमने कहा यार इतना सामान ले जा रहे हैं, है ना, इतना सामान ले जा रहे हैं, किराया वराया तो तू ही दे देना। मैंने कहा चलो ठीक है, हम दे देते हैं। आई एम अ सेलर, आई हैव सोल्ड गुड्स टू समबडी। मैंने उससे पैसा ले लिया, और किराया जो है ना वो मैं ही भर रहा हूँ, और कस्टमर से नहीं ले रहा। तो दैट
इज माई एक्सपेंस, मेरा एक्सपेंस हुआ नहीं हुआ? ठीक है जी। कार्टेज कौन सा एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर? कार्टेज कौन सा एक्सपेंडिचर है? कार्टेज इज विच एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू और या कैपिटल? समझो, ऐसे नहीं बोलते। अगर कार्टेज लगा फर्नीचर या एसेट्स पे तो क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर गुड्स पे लगेगा तो क्या कहलाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। ये क्या खरीद रहे हैं? गुड्स। क्या बेच रहे हैं? गुड्स। ठीक है, कैसे करना जरा देखिए। नेक्स्ट। तो हम लिखते हैं दोबारा से यहाँ पर क्या, नंबर 17, कॉस्ट। सबसे पहले लिखिए आप क्या, 17 वाला, व्हाट इज कॉस्ट? कितनी कॉस्ट है? 1 लाख इज कॉस्ट। ठीक है, 1 लाख इज कॉस्ट। उसके बाद हमारे पास बोला गया क्या, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। प्रॉफिट क्या है? 20% ऑन कॉस्ट। आसान है। कितना हो जाएगा? 20,000। क्या निकल आएगा? लिस्ट प्राइस 1,20,000। कौन बोला 1,02,000? 120, दैट्स फाइन, लिस्ट प्राइस निकल आई। फिर आगे क्या बोले? फिर ट्रेड डिस्काउंट माइनस ट्रेड डिस्काउंट, कितना परसेंट? 10%। ट्रेड डिस्काउंट विल ऑलवेज वन लिस्ट प्राइस, कितना हो गया? 12,000। व्हाट इज द वैल्यू? 1,08,000। ये वैल्यू जो है 1,08,000। फिर आपने क्या किया? फिर आपने क्या किया? 50% अमाउंट कैश में दे दिया। तो दो हिस्सों में बांट लीजिए इसको। वर्किंग बड़ी बेसिक है। दो हिस्सों में बांट लिया। क्या बोला? कैश सेल्स। और क्या बोला इधर? क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स 50%, और ये भी 50%। तो क्या वैल्यू निकल आई? 54,000। 54,000। किसके नाम पे, किसको बेच रहे हैं सामान ये किसको? प्रियंका को ही बेच रहे हैं। विल राइट प्रियंका, इसका नाम लिख के छोड़ देंगे क्योंकि डेटर है हमारे पास। इस 50, अच्छा डिस्काउंट किस पे मिलेगा? कैश डिस्काउंट इस पे या इस पे? ये दोनों पे। कैश पे माइनस कैश डिस्काउंट अलाउड, कितना? 5%। कितना हो गया? 2,700। ये रिसीव्ड पैसा कितना आ गया? रिसीव्ड 51,300 रिसीव हो गया ऐसे। अब ठीक है। अब जरा देखें यहाँ पर, ये बेकार, ये बेकार, ये बेकार, ये बेकार, दिस इज यूजफुल। क्या है ये आपके लिए? सेल्स। रेवेन्यू बढ़ गया, क्या करना है? क्रेडिट। ये यूजलेस, ये यूजफुल, ये यूजफुल। दिस इज एक्सपेंडिचर, बढ़ गया, क्या करना? डेबिट। दिस इज कैश एसेट्स, बढ़ गया, क्या करना? डेबिट। प्रियंका इज व्हाट? डेटर। क्या होती है? एसेट्स, बढ़ गया, क्या करना? डेबिट। क्लियर है? ये पार्ट ठीक है। कैलकुलेशन सारी होगी, एंट्री कैसे करनी है। और साथ साथ क्वेश्चन में क्या लिखा है? कार्टेज भी कितने की है? 5,000 की। क्या लिखा है कि कार्टेज हम कस्टमर से रिकवर कर रहे हैं? लिखा है? इज इट मेंशन देयर इन द क्वेश्चन? क्या लिखा है? पेड कार्टेज, सिर्फ क्या लिखा है? पेड कार्टेज। कितना कार्टेज पे किया? 5,000 हमने पे किया। लिखा कस्टमर से रिकवर कर? नहीं। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा? पेड कार्टेज 5,000 टू बी रिकवर्ड फ्रॉम प्रियंका। दूसरे केस में हमने बोला कस्टमर को, भाई नहीं, सामान तुम्हारा, पैसा भी तुम भरोगे। तो कह रहा ऐसा करो, तुम टेम्पो करवा दो और मेरे बिल में जोड़ देना, मैं दे दूंगा। टू बी रिकवर्ड होगा ना? क्लियर कर दिया ना हमने कि भाई सामान तुम्हें दे रहे हैं, डिलीवरी चार्जेस तुम ही भरोगे, पैसा मैं दे दूंगा, तुम्हारे बिल में जोड़ दूंगा। ये हुआ। ऊपर बिल में जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। नीचे बिल में जुड़ेगा? जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा अभी बताता हूँ। नाउ लेट्स सी। तो पहली एंट्री आप करेंगे क्या? कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पहली एंट्री आप कर देंगे 5,000। 5,000। व्हाट नरेशन यू विल राइट? कार्टेज पेड इन कैश, दैट इज योर फर्स्ट एंट्री। मतलब वो क्वेश्चन नंबर 17 में पहली एंट्री, इसमें दो एंट्री बनेगी। पहली कार्टेज पे करने की बन जाएगी, खत्म। चाहो तो कंबाइन भी कर सकता हूँ, पहले अलग करके दिखा रहा हूँ। कंबाइन करने से ना थोड़ा बोझिल हो जाता था, इसलिए नहीं कर रहा अभी। कार्टेज टू कैश करके एंट्री लिख दिया। ठीक है जी। दूसरी एंट्री, मतलब ये फर्स्ट हो जाएगी, सेकेंड एंट्री।
अब मैं क्या कर रहा हूं, इधर देखिए, कैश अकाउंट डेबिट, हाउ मच कैश इज 51,300। प्रियंकास अकाउंट डेबिट कितने से, प्रियंका कितने से, 54,000 से। डिस्काउंट अलाउड डेबिट 2,700 से। टू सेल्स अकाउंट कितने से, सेल्स अकाउंट कितने से, 1,08,000 से। नरेशन क्या बन जाएगी, गुड्स सोल्ड टू प्रियंका, ऐसे बनेगा। हो गया, खत्म, दैट्स योर क्वेश्चन। तो यहाँ वो, अब इसको कंबाइन करता तो कैसे होता सोचो। अब मैं कंबाइन करता तो क्या होता देखो, काट कंबाइन करूंगा तो बहुत उल्टी पुल्टी एंट्री बनेगी। कार्टेज डेबिट 5,000, कैश 5,000 क्रेडिट में, और कैश 51,000 डेबिट में, तो माइनस करना पड़ता ना, 46,130 हो जाता। इसलिए मैं कंबाइन एंट्री नहीं कर रहा, क्योंकि आप डेबिट क्रेडिट दोनों जगह कैश थोड़ी दिखा सकते हो। कैश का तो फाइनल बैलेंस दिखाना पड़ेगा आपको, इसीलिए हम अलग अलग एंट्री कर रहे हैं, कंबाइन नहीं कर रहे हैं। कंबाइन का मतलब पता क्या होता है, दो कॉमन आइटम को मिला दो। सी, कैश क्रेडिट बाय 5,000, कैश डेबिट बाय 51, कंबाइन करूंगा तो क्या होगा, कैश डेबिट बाय 46 बन जाएगा। एंड इन रियल सेंस डजंट वर्क। हमें तो पैसा 51 मिल रहा है ना, लेकिन दुकानदार ऐसा नहीं, इसलिए हम अलग अलग एंट्री करके दिखा रहे हैं ना, आप अलग अलग ही करिएगा। मुझे नहीं पता आपके स्कूल में कराएंगे नहीं कराएंगे ऐसा क्वेश्चन, करवाया है, लेकिन टेस्ट में आएगा, वो आएगा, दैट इज फॉर श्योर। तो दिस इज एंट्री नंबर 17। ठीक है, अब एंट्री नंबर 18 में यहां से बदलेंगे और नीचे तक बदलेगा सब कुछ, सिर्फ इसकी वजह से, एक छोटी सी लाइन की वजह से। इसे नोट कर ले पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है ये वाली। ये लोगों के दिमाग में देर से घुसती हैं और जल्दी निकल जाती हैं। लगी रहा होगा देखो, पूरी एक क्लास इन 4 एंट्री में लग गई। बट ये होती है कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंसेप्ट। हाँ, हाँ, ठीक है, बड़े आगे, नोट कर लिया, ऑनलाइन में एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। चलो अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखिए, इस जगह पे फिर वही था, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, और ये क्या लिखा, प्रॉफिट ऑन सेल्स। देखिए, चलिए जरा इसको करें, इसमें शॉर्टकट कर, इसको शॉर्टकट से करते हैं। आप शॉर्टकट सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो पहले शॉर्टकट सीखते हैं। अब अभी आप देखिए यार, इतना कहाँ करते फिरोगे। एक क्वेश्चन होता है, एक नंबर की एंट्री होती है, या हद से 1.5 मार्क की एंट्री होगी, और फिर इतनी वर्किंग करोगे, फिर इतनी वर्किंग करोगे, और फिर जाके चूहे जैसी एंट्री आएगी, कितना टाइम खराब होगा। इसको इसको बचाने के लिए मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कैसे, देखिए शॉर्टकट, देखिए क्या होने वाला है। अब ध्यान से सुनना। इफ प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट, तो क्वेश्चन बोलता है अगर प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट है, और हमें निकालना है कि ऑन सेल्स वो कितना होगा, तो क्या तरीका होगा। अब मुझे बताइए, कॉस्ट से सेल्स में जाऊंगा तो कुछ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बोलो। इफ आई मूव फ्रॉम कॉस्ट टू सेल्स, विल फाइंड इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज या डिक्रीज। आई फॉर इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम क्या करेंगे, 20, ये 20 अपॉन में 100 + 20 करेंगे, और अब आपका क्या हो जाएगा, 20 अपॉन में 120, और 1/6 ऑन सेल्स, ऐसे निकल जाएगा। अब प्रूव करके दिखा रहा हूं। इफ प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट, और सुनो, कॉस्ट कितनी है आपके पास, 1 लाख, या कॉस्ट में मान लेता हूं कितनी है, सपोज कॉस्ट आपके पास 1,20,000 है। अगर आपके पास कॉस्ट 1 लाख, सपोज कॉस्ट इज 1,20,000, तो प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट है, और कॉस्ट 120 है। लेकिन हमें निकालना है क्या, हमारे पास क्वेश्चन में बोला है कि प्रॉफिट निकालना ऑन सेल्स, तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर कितना,
20/100/20 ऑफ, और मैं करूंगा ऑन सेल्स मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा इसको 120, नहीं रुक जाओ, मैं थोड़ा आसान तरीके से बताऊं। पहले ही एक्सप्रेशन नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लीजिए। अ, रुक जाइए, थोड़ा और आसान तरीके से लेके चलते हैं क्योंकि दिक्कत होगी। इफ प्रॉफिट इज, प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट। 20% का मतलब जानते हो क्या होता है? 20/100, इसका मतलब होता है 1/5 ऑन कॉस्ट। समझ पा रहे हैं? परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100, डायल्यूट करूंगा तो कितना हो जाएगा 1/5। अगर प्रॉफिट 1/5 ऑन कॉस्ट है तो क्या बनेगा ये बनेगा 20/100 + 20, यानी कि 1/20/120, 20/120, यानी कि 1/6 ऑन सेल्स। ऐसे भी देख सकते हैं, अगर 1/5 ऑन कॉस्ट है क्या बनेगा 1/5 + 1। अगर 20% ऑन कॉस्ट है तो 20/100 + 20, ऐसे। तो हाँ भाई, कॉस्ट से सेल्स पे जा रहे हैं, प्लस होगा, तो ऑन सेल्स पे कितना होगा प्रूव करके दिखाऊंगा, भी रुक जा। इफ प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स, सेल्स पे 20% है, तो ऑन कॉस्ट कितना होगा? तो सेल से कॉस्ट में जाएंगे तो कुछ माइनस होगा, ऑन सेल से कितना, ये कितना हो जाएगा आपका, ये वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, ये लिखी जाएगी 20/100, यानी कि 1/5 ऑन सेल्स है, तो कॉस्ट पे जाके क्या होगा 20/100 - 20, यानी कि 20 में कितना 80, यानी कि कितना 1/54 ऑन सेल्स होगा। तो जब से कॉस्ट से सेल्स में जाएंगे हम न्यूमरेटर 100 + न्यूमरेटर करेंगे, और जब हम सेल से कॉस्ट पे जाएंगे तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर 100 - न्यूमरेटर करेंगे। ठीक है, ये रटने का तरीका है, इसका लॉजिक होता है वैसे। हाँ बोलो क्या? हाँ शॉर्टकट है, अब मैं इसे यूज करके दिखाऊंगा, शॉर्टकट है। अभी तो मैंने कंसेप्ट बताया ना, अब इसी पिछले क्वेश्चन में शॉर्टकट कर लगा के दिखाऊंगा आपको अभी। नहीं, और हाँ नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये शॉर्टकट आपको 12th में बहुत काम आएगा। 12th में वो रेशियो एनालिसिस होता है, वहां काम आता है, बहुत जगह काम आता है। 12th में जब फाइनल अकाउंट पढ़ते हैं ना तब काम आता है। तो अभी आपने देख लिया, शॉर्टकट देख लिया, इसको कैसे यूज करना है मैं भी करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। हम्म, चलो, अब आ जाते हैं कौन से क्वेश्चन नंबर किस पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके पास, ये 18, 18 पे। चलिए देखें जरा, क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है हमारे पास, वही गुड्स कॉस्टिंग 40,000, कॉस्ट कितनी है 40,000, और प्रॉफिट, प्रॉफिट हमें सेल्स पे चाहिए ना, हमारे पास कॉस्ट गिवन है लेकिन मुझे प्रॉफिट किस पे चाहिए, सेल्स पे चाहिए। तो चलो कैसे करते हैं, कॉस्टिंग रुपीज 40,000 है, 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स चाहिए, तो हमने लिखा है यहाँ पर क्या, कॉस्ट दैट इज 40,000, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या लिखा है, प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स है, ऐसे लिखा ना। अब जरा यहाँ देखो, इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगना है इस पे, कैसे, देखो यहाँ प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स है, और हमारे पास तो कॉस्ट गिवन है, तो अगर प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स है तो कॉस्ट पे कितना होगा वो निकालना पड़ेगा ना। पीछे से जैस्मिन सुनिए, अगर मेरे पास कॉस्ट गिवन है और प्रॉफिट ऑन सेल्स बोल रहा है, तो अगर मैं इसे कन्वर्ट कर दूं प्रॉफिट एंड कॉस्ट पे, तो मेरा काम आसान हो जाएगा ना। नहीं, अरे इधर देखो, 20% कॉस्ट है तो सेल्स पे निकाला, और 20% ऑन सेल्स ऑन कॉस्ट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 20 में 100 - 20 करना पड़ेगा। आ जाइए इस तरफ, प्रॉफिट कितना 20% ऑन सेल्स है, और मैं इसे कॉस्ट बनाने के लिए क्या करूंगा, 20 में 100 - 20
ऑन कॉस्ट हो जाएगा ना ये, बोलो हाँ या ना। 20/100 कितना होता है, 20/80 ऑन कॉस्ट हो जाएगा। समझे इस बात को, हाँ या ना। और 20/80 का मतलब क्या होता है, 1/4 ऑन कॉस्ट, हाँ या ना। और इसका मतलब क्या हुआ, 1/4 ऑफ 40,000, व्हाट इज योर वैल्यू, 10,000। निकल गया। तो अब मुझे बताइए, डू यू प्रीफर दिस, ये कैलकुलेशन चाहिए थी आपको, चाहिए ऐसी कैलकुलेशन। लो, अब आपके सामने ये कैलकुलेशन आई, ये वाली कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन। अब जरा एक्स की कैलकुलेशन देख लीजिए कैसे होती। आप कंपैरिजन देख लेना दोनों का, सी, कोई बात नहीं, 2 मिनट लगता है। लेट सेल्स बराबर है कितनी, एक्स, सेल्स बराबर एक्स, तो प्रॉफिट कितना हो गया, एक्स का 20/100 कितना हो गया, x/5। अब आप जानते हैं सेल्स किसके बराबर होती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के बराबर। सेल्स x/5, कॉस्ट इज व्हाट, कॉस्ट आपके पास क्वेश्चन में कितनी देर की है, 40,000, और प्रॉफिट कितना है, x/5। इधर लेके तो क्या हो गया, सॉरी, सेल्स हमारे पास x है, अब इधर लेके तो क्या हो गया, x माइनस x/5 इज इक्वल टू कितना, 40,000। 5x - x/5 इज इक्वल टू 4/5। x इज इक्वल टू कितना हो गया, 40,000। x इज इक्वल टू कितना हो गया, 40,000 इंटू 5/4, है ना। और ये कितना हो गया, x 50,000 आ गया x। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 50,000 का 20/100 कितना, 10,000। हमने क्या निकाला, हमने क्या निकाला, ठीक है। ये तो मैं इतने लंबे स्टेप कर रहा हूं, मेरा तो काम बड़ा आसान था। क्या था, ध्यान से देखिए। मेरा काम था प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स, मतलब 1/5 ऑन सेल्स, ठीक है। तो ऑन कॉस्ट क्या बनता, ऑन कॉस्ट ये बनता 1 - 5 - 1 बराबर 1/4 इंटू कितना, 40,000, एंड दैट्स माई आंसर। न्यूमरेटर अपॉन में क्या, डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, ऐसा करा। ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, ये 20/100 था, तो क्या किया, क्या करा, 20/100 - 20 कर दिया, तो मैं कॉस्ट से सेल्स पे चला गया। तो ये शॉर्टकट था। तो अब वो ठीक है या ये ठीक है, लेकिन अप्लाई करना आना चाहिए, है ना। तो जब इतना बड़ा क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो शॉर्टकट लगाओ ना। तो अब आई थिंक दिस इज क्लियर कि प्रॉफिट ऑन सेल कैसे निकला, एवरीबॉडीज ओके, 10,000 कैसे निकला, निकल गया। तो चलिए, अब मेरे पास क्या आ गया, लिस्ट प्राइस आ गया, लिस्ट प्राइस विच इज 50,000। क्वेश्चन में क्या बोला है, बस थोड़ा सा रह गया, क्वेश्चन में क्या बोला है, और 20% ट्रेड डिस्काउंट, कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है, 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस ट्रेड डिस्काउंट 20%, कितना हो जाएगा, 10,000। व्हाट इज सेल्स प्राइस, सेल्स प्राइस कितनी होगी आपके पास, 40,000। अब क्वेश्चन में आगे क्या लिखा है, देखो जरा, रिसीव 50% अमाउंट इन कैश, दो हिस्सों में बांट दो, कैश सेल्स 50% और क्रेडिट सेल्स ये भी 50%, और ये किसके नाम पे है, प्रियंका के नाम पे। तो ये हो जाएगा आपका 20,000, और ये भी हो जाएगा कितना, 20,000, माइनस कैश डिस्काउंट अलाउड, कितना कैश डिस्काउंट अलाउड किया भाई बताइए, 5%, तो कितना हो जाएगा, 1,000। नहीं उधर देखो ना कितना है, 10% है, तो कितना हो जाएगा ये, 2,000। दिस इज गोइंग टू बी 2,000। अब ये फाइनल वैल्यू कितनी होगी, कैश कितना हो गया, कैश रिसीव्ड 18,000, ठीक है। चलो जी, देखें जरा, ये यूजलेस 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 ये काम की चीज है सिर्फ, दिस इज यूजलेस, ये काम की चीज, ये काम की चीज, ये काम की चीज। ये क्या होने वाला है, क्रेडिट, क्यों, क्योंकि क्या है ये, रेवेन्यू, दिस इज व्हाट, रेवेन्यू बढ़ गया। ये क्या है, डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस, बढ़ गया, क्या करना है, डेबिट। कैश इज एन एसेट्स, बढ़ गया क्या, डेबिट। बेटर,
डेटर एसेट्स होती है, बढ़ गया, क्या कर दिया, डेबिट, डन। अब जनरल एंट्री कर लेते हैं इसकी। ठीक है। और जरा ध्यान से देखना जनरल एंट्री कैसे करनी है, थोड़ा छोटा कर ले इसको। आओ देखें। फर्स्ट जनरल एंट्री क्या बनेगी? फर्स्ट जनरल एंट्री, फर्स्ट जनरल एंट्री बनेगी क्या? क्या था, कार्टेज था या कैरियज था वो? कार्टेज। पहली एंट्री बनेगी कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 5,000, 5,000। कोई बच्चे बोलते हैं पता है क्या, कि सर कार्टेज तो कस्टमर से लेनी है, फिर आप कार्टेज क्यों लिख रहे हो? अबे जब हम पे करेंगे तभी तो लेंगे कस्टमर से। हाउ विल यू रिकवर इट फ्रॉम कस्टमर? फर्स्टली यू हैव टू पे इट। तो क्या लिखा, पेड कार्टेज, पेड कार्टेज इन कैश। एक। दूसरी एंट्री देखिए अब आप क्या बनेगी, व्हाट यू हैव टू राइट, कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 18,000 से। ठीक है। प्रियंकास अकाउंट डेबिट, ये जो 5,000 है आपका, ये किससे रिकवर करोगे आप? प्रियंका से। प्रियंका से कितना पैसा रिकवर करना है? 20,000। 5,000 काटे जोड़ेंगे तो कितना रिकवर करना है? कैसे लिखेंगे? 20,000 प्लस 5,000। अब प्रियंका से टोटल पैसा कितना लेना है? 25,000। प्रियंका ही बोली थी कि कार्टेज तुम पे कर दो, मेरे बिल में जोड़ देना। जोड़ दिया मैंने बिल में। बोलिए। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, नहीं किया था ना ऐसा। इसमें क्या किया, प्रियंका के बिल में जोड़ दिया। चलो आप देखेंगे। अब आप बोलेंगे सर डेबिट क्रेडिट मैच नहीं करेगा, बताऊंगा ना कैसे मैच नहीं करेगा। उसके बाद क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड डेबिट कितने से, 2,000 से। टू सेल्स, टू सेल्स कितने से हो जाएगी आपकी, 40,000 से। और टू कार्टेज 5,000 से। ऐसे। अब वो बोलेंगे ये क्या मजाक है? अरे भाई सुनो, कार्टेज मैंने एक्सपेंस बोल के डेबिट किया, और जब मेरा पैसा प्रियंका से निकल रहा है, तो कार्टेज नाम का एक्सपेंस तो खत्म हो गया ना मेरा। एग्रीड विद और नॉट? मैंने कार्टेज पे किया, भाई दुकानदार ने कार्टेज पे कर दिया, और कस्टमर के बिल पे चढ़ा दिया, तब तो कार्टेज मेरा एक्सपेंस है ही नहीं ना। आई रिकवर्ड इट। इसे कहते हैं रिकवरिंग फ्रॉम कस्टमर। और जबकि इसके पिछले क्वेश्चन में क्या था देखिए, आपने कार्टेज पे किया था, और प्रियंका के नाम पे कितना रखा था, क्लीन पूरा पैसा रखा था। तो कार्टेज आपका एक्सपेंस हुआ ना, क्योंकि आपने इसे कैंसिल ही नहीं करा, इट इज योर एक्सपेंस। लेकिन इस केस में क्या हुआ देखिए, इस केस में आपने कार्टेज पे कर दिया, फिर आपने प्रियंका के नाम पे चढ़ा दिया। जब कार्टेज प्रियंका के नाम पे चढ़ गया, तो कार्टेज नाम का एक्सपेंस तो कम हो गया ना आपका, तो क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री ऐसे बनती है। सो कैश डेबिट, प्रियंका डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, टू सेल्स और टू कार्टेज। कब? व्हेन कार्टेज टू बी रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर। जब तक आप पे नहीं करेंगे, आप रिकवर नहीं कर सकते हैं। पर जब आपने पे कर दिया और कस्टमर से रिकवर कर दिया, तो कार्टेज इज नो मोर योर एक्सपेंस। उसे क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बोलिए। ये गलत क्यों माने कि इसमें दो एंट्री होती हैं? जब तक आप ये नहीं करेंगे। अच्छा एक बात बता मुझे, अगर तू कार्टेज डेबिट नहीं करेगी तो इसके अकाउंट में कैसे जोड़ेगी? नहीं, ऐसे नहीं होता। वो गलत नहीं है बिल्कुल। इसमें तो दो एंट्री होनी थी। तो आप देख रहे हैं, सिर्फ चार एंट्री पे हमारा 1 आवर 45 मिनट्स, नहीं 1 आवर 5 मिनट, 15 मिनट्स वो लगा। अब ये बचा हुआ पार्ट दिख रहे हैं आपका, ये वाला, ये वाला, ये है एंट्रीज हमारे पास। और ये छुटकी छुटकी एंट्रीज हैं, इसमें ज्यादा परेशानी नहीं होती। जो मेजर काम सीखने वाला था यही था, डिस्काउंट। हमारे में डिस्काउंट के क्वेश्चन आए थे। डिस्काउंट के क्वेश्चन हर बच्चे के एग्जाम में आएंगे। पे डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट भर भर के आएंगे, और मुश्किल आएंगे। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबडी। ये शायद नोट कर पाए होंगे ऑनलाइन में भी आप लोग इसको। दैट्स फाइन। अक्षिता, रिद्धि, शरण्य, बाकी लोग। यस सर। तो अब ठीक है, लिख लिया, इसको हटा दें। हाँ सर। चलिए, आई एम नॉट, चलिए ये, तो बाकी अब आपके पास बुक के क्वेश्चन में जहां जहां ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट होगा होगा। अभी भी बुक के कुछ क्वेश्चन है, आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू गिव इट टू यू, क्योंकि वो कंसेप्ट वही हमने करे नहीं है।
अगली क्लास में जो खाली फुली कंसेप्ट होते हैं वो सारे हो जाएंगे, एंड यू विल बी अनकंफर्टेबल